हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस क्लास हम लोग क्लास 12th हिंदी गद्य खंड का जो पाठ है और उसका लेखक और इसका विधा को बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ सीखने वाले हैं, जो कि आपको पूरे यूट्यूब चैनल पे नहीं मिला होगा। तो ऐसा ट्रिक लेके आए जो कि आपको 5 नंबर जो है ना फिक्स करा देगा। देखने में लगता है ये बहुत ही छोटा, लेकिन एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि आपको यह जो है 5 नंबर दे के जाता है। तो चलिए हम लोग इसको ट्रिक के माध्यम से सीखने वाले हैं। किससे? ट्रिक से। और बहुत ही शानदार ट्रिक। एक बार ट्रिक को इधर देख लेंगे। कहा था कि उसने तिरछी नजरों से, कहता है उसने रोज तिरछी नजरों से कहता है कि नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा हुआ। यह हम लोग का धांसू ट्रिक है, जिसकी सहायता से हम लोग पाठ कौन कौन है, उसका लेखक कौन कौन है, और वह जो पाठ क्या चीज है, निबंध कहानी क्या है, यह सभी के बारे में हम लोग आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। देख रहे हैं यहाँ पे ट्रिक जो है, उसने रोज तिरछी नजरों से कहता था। ट्रिक क्या है? उसने रोज तिरछी नजरों से कहता। उसने से याद रखेंगे, उसने कहा था। उसने से याद रखना है, उसने कहा था। रोज से रोज, और तिरछी मतलब तिरछ कहानी, और नजरों से कहता था। कहता से मतलब क्या याद रखना है? कहानी है। ये सभी उसने मतलब उसने कहा था, रोज और तिरछी, ये तीनों यहाँ पे क्या है? कहानी है। यहाँ पे ये तीनों क्या है? कहानी। और क्या कहता था? नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा। बंधा से याद रखना निबंध। बंधा से याद क्या रखना है? निबंध। बंधा से आप लोगों को याद रखना है निबंध। मतलब नारी की बात, नारी मतलब अर्धनारीश्वर, बात मतलब बातचीत पाठ, और सदा मतलब ओ सदा निरा, गीत मतलब होता है प्रगीत और समाज, लेख मतलब एक लेख और एक पत्र है। ये सभी आपका क्या है? निबंध है। तो यह था ट्रिक कि उसने रोज तिरछी नजरों से कहता था कि नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा है। मतलब उसने कहा था, रोज और तिरछी, ये सभी क्या है? कहानी संग्रह हम लोग का है। और यहाँ पे जो नारी की बात मतलब नारी, अर्धनारीश्वर, बातचीत, ओ सदा नेरा, गीत और प्रगीत, लेख एक लेख और एक पत्र है, ये सभी क्या है? निबंध है। ये तो हम लोग अभी जाने हैं वो जो पाठ है क्या है, निबंध है या कहानी है, ये अभी 2 चीज जाने हैं। लेकिन उसका जो लेखक कौन है, राइटर का भी अभी हम लोग जानेंगे। तो चलिए आप लोग बने रहे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल पर विजिट किए, यहां तक देखे, तो आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। तो यह सभी ट्रिक आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए यहां देखते हैं। सबसे जो पहला पार्ट है कि बातचीत, चैप्टर का नाम है बातचीत, और बातचीत पाठ का लेखक आप लोगों का है बाल कृष्ण भट्ट, जो कि क्या है? निबंध। अभी तुरंत यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से बताए थे कि नारी की बात जो बंधा है मतलब निबंध है। देखिए बातचीत पाठ जो है उसका लेखक कौन है? आप लोग को पता है बालकृष्ण भट्ट, लेकिन आप बहुत समय तक याद नहीं कर पाते हैं, जो कि एग्जाम में जब पूछता है तो आप लोग भूल जाते हैं। तो बातचीत जब हम लोग करते हैं तो वहां भट भट ज्यादा होता है, मतलब बोला ज्यादा था या भट भट करता आदमी। सब बहुत सारा आदमी आ जाता है, भट भट करता है बहुत सारा आदमी। तो बातचीत से याद रखेंगे, उसमें वहां पे क्या होता है? भट भट होता है, मतलब भट्ट जी। कौन है? भट्ट जी। बातचीत पाठ का लेखक कौन हो गया? भट्ट जी है, जो कि क्या है? निबंध। और निबंध का ट्रिक तो इधर अभी बता चुके हैं। बातचीत पाठ हम लोग का क्या है? निबंध है, जो कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। दूसरा चैप्टर उसने कहा था। क्या है? उसने कहा था। पाठ का लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्या है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसको ट्रिक से कैसे पढ़ेंगे? देखिए उसने कहा था, उसने मतलब कोई है, आप लोग याद रखेंगे शर्मा जी। आपका कोई गांव में होगा शर्मा जी, तो शर्मा जी से याद रखेंगे शर्मा जी कहा था, मतलब उसने कहा था। कौन? शर्मा जी। तो शर्मा जी से याद रखेंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने कहा था। पाठ का लेखक कौन हो गया? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और उसने कहा था, यहाँ पे बताया था, उसने रोज तिरछी नजरों से कहता था। कहानी क्या है? कहानी। तो उसने कहा था जो पाठ है, यह हम लोग का कहानी है। क्या है? कहानी। तो इसका लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति आप लोग को याद होना चाहिए। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण। तो यही से याद रखेंगे, संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिया है जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति एक भाषण है। कहां का भाषण है? यह पटना में दिया गया था। यह पटना में दिया गया था भाषण। कौन? संपूर्ण क्रांति जो भाषण दिया था जयप्रकाश नारायण। तो नारा याद रखेंगे, नारा से याद रखना। संपूर्ण क्रांति जो पाठ है, इसका लेखक कौन हो गया? जयप्रकाश नारायण, जो कि एक भाषण है। क्या है? भाषण। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला है अर्धनारीश्वर।
अर्धनारीश्वर आप लोग देखेंगे ईश्वर का रूप, मतलब आधा रूप है शंकर भगवान का और पार्वती का। यह पाठ में बताया गया था, आधा रूप है कल्पित रूप माना गया था शंकर और पार्वती का। शंकर से याद रखना भगवान, राम भगवान, कौन? राम भगवान। तो अर्धनारीश्वर पाठ का लेखक रामधारी सिद्धिनकर, राम से याद रखना रामधारी सिद्धिनकर। और अर्धनारीश्वर पाठ क्या? एक एकांकी है। क्या है? एक एकांकी। अर्धनारीश्वर पाठ का लेखक कौन हो गया? रामधारी सिद्धिनकर। आई होप आपको याद हो गया होगा। रोज रोज की बात, रोज जो है, रोज हम लोग सच सच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सच। और आप लोग को बता दिए थे कि रोज, उसने रोज तिरछी, रोज मतलब रोज कहानी, रोज क्या कहता था? रोज मतलब कहानी है, तो रोज आप लोग का यहाँ पे हो गया कहानी। लेकिन रोज का लेखक कौन हो गया? रोज जो पाठ है इसका लेखक हो गया हम लोग का सची, मतलब सच्ची। रोज हम लोग सच्ची सच्ची बात बोलते हैं। सच्ची मतलब याद रखना सचिनानंद, सचिनानंद हीरानंद वात्स्या अज्ञे जी। क्या देते हैं? अज्ञे रोज देता है। ऐसे रोज हम लोग को अज्ञात सुनना पड़ता है किसी का नहीं किसी का, तो अज्ञे जी से क्या याद रखेंगे? रोज रोज हम लोग सच सच बोलते हैं, तो यहां से याद रखेंगे सचिनानंद हीरानंद वात्स्यान अज्ञे। और इधर आप लोग को अभी यह पाठ क्या है, पाठ की विधा कौन सी है, यहाँ ट्रिक बताया था आप लोग को कि उसने रोज तिरछी नजरों से कहता था। रोज से मतलब कहता, कहता मतलब कहानी, तो क्या कहता था? रोज मतलब यहाँ पे हो गया हम लोग का कहानी। तो इस पाठ का लेखक हो गया सचिनानंद हीरानंद वात्स्यान अज्ञे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला है एक लेख और एक पत्र। पत्र सुखदेव के नाम पे यहाँ पे लिखा था इस पाठ में भगत सिंह। एक लेख और एक पत्र से याद रखेंगे यहाँ पे कौन है? भगत सिंह। पत्र कौन लिखता है इस पाठ में? पूरा पाठ में आप लोग को पूरा चैप्टर में भगत सिंह एक पत्र लिखता है, और जो कि क्या है? ऐतिहासिक पत्र है। तो पत्र की बला किसका है? भगत सिंह। और यहाँ पे आप लोग को बताए थे एक लेख एक पत्र क्या है? निबंध। ऐतिहासिक पत्र है और इसमें निबंध ही याद रखना आप लोगों को। क्या रखना है? निबंध है। अगला है ओ सदा निरा। ओ सदा निरा जो कि माथुर जी का है। किसका है? माथुर जी। ओ सदा निरा किसका है? जगदीश चंद्र माथुर। और सदा किसे याद रखना था? क्या था? निबंध है। ओ सदा निरा से क्या याद रखना है? यह जो हम लोग का निबंध है, मतलब नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा। यहाँ से ये क्या है? पाठ हम लोग का निबंध हो गया। ओ सदा निरा पाठ का लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। अगला सिपाही की माँ। देखिए माँ का यहाँ से याद रखना, माँ का दो बेटा, माँ का दो बेटा मोहन राकेश। माँ का कितना बेटा? दो बेटा। इसका मतलब सिपाही की माँ का जो पाठ है वो सिपाही का माँ, उसका लेखक कौन हो गया? मोहन राकेश। कौन? मोहन राकेश, जो कि एक एकांकी है। क्या है? एकांकी। मोहन मतलब एक ही माँ है एकांकी, और उसको कितना बेटा? दो बेटा। कौन कौन? मोहन राकेश। तो सिपाही की माँ पाठ का लेखक कौन हो गया? मोहन राकेश। अगला है प्रगीत और समाज। यहाँ पे आप लोग को बताया थे गीत, मतलब गीत से याद रखना है प्रगीत और समाज, जो कि क्या है? निबंध है। इसका लेखक है प्रगीत और समाज पाठ का लेखक है नामवर सिंह। प्रगीत और गीत किसका गाता है? नाम लेते हैं हम लोग सिंह जी का, तो शिव जी का नाम सिंह से याद रखना है। गीत गाते हैं किसका? अपने नाम का गीत गाते हैं, समाज में अपना नाम ऊंचा चाहते हैं, तो सब कोई सिंह अपना ऊपर रखना चाहता है। नामवर सिंह मतलब समाज में अपना जो है नाम सबको ऊपर रखना था। नामवर सिंह समाज में, मतलब गीत और समाज, गीत और प्रगीत और समाज पाठ का लेखक नामवर सिंह, जो कि क्या है? निबंध। प्रगीत और समाज, यहाँ गीत गाते थे तो निबंध याद रखना। यहाँ पे जूठन। जूठन किसका हम लोग खाना पसंद करेंगे? जूठन पाठ का लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन पाठ का लेखक कौन है? प्रकाश। जूठ मतलब जूठन, यहां से आप लोग याद रखें ओम प्रकाश वाल्मीकि। हम लोग जो है ना, मतलब जूठा मुंह ओम का उच्चारण नहीं करते। यहां से याद रखना आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से कि जूठा मुंह जो है ओम का उच्चारण करना नहीं करना है। तो यहां से आप लोग नहीं से याद रखना जूठन पाठ का लेखक ओम। कौन? ओम। ओम प्रकाश वाल्मीकि, जो कि एक आत्मकथा है। जूठन पाठ का लेखक हो गया ओम प्रकाश वाल्मीकि। मतलब वाल्मीकि जो है ना, जूठा मुंह ओम का नाम नहीं, ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो आत्मकथा। हंसते हुए मेरा अकेलापन, देखिए कितना अच्छा है। हंसते हुए मेरा अकेलापन मलयज का। किसका है? मलयज। सिंपल भाषा में याद रखना, हंसते हुए मेरा अकेलापन पाठ का लेखक कौन हो गया? मलयज, जो कि एक डायरी है। उसका क्या है? डायरी। हंसते हुए मेरा अकेलापन पाठ का लेखक मलयज, जो कि उसका क्या है? डायरी है। तिरिच। तिरिच से यहाँ पे याद रखना, उसने रोज तिरछी। तिरछी मतलब कहता था, कहानी। तिरिच मतलब कहानी है। यहाँ पे तिरिच पाठ क्या है? कहानी है, जो कि उदय प्रकाश जी का। तिरिच, अब क्षितिज पर प्रकाश मतलब जब होता है तो पूरा प्रकाश तिरिच पर, तो उदय प्रकाश। उदय प्रकाश तिरिच पर, मतलब अब उदय हो रहा है
त्रिज पे प्रकाश, कहानी है, यह क्या है, कहानी। उधर से ट्रिक से याद रखेंगे शिक्षा, शिक्षा जो कि लास्ट हम लोग का है जे कृष्णमूर्ति, जो कि संभाषण है। शिक्षा पाठ का लेखक जे कृष्णमूर्ति, जिसका जो क्या है एक संभाषण है। तो आई होप यह जो ट्रिक आप लोग को समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया है तो इस वीडियो को और भी स्टूडेंट के पास शेयर कर देंगे, और पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आज का क्लास कैसा लगा। यह ट्रिक को याद रखेंगे कि उसने रोज तिरछी नजरों से कहता था कि नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा है। यह ट्रिक आप लोग को नोट डाउन कर लेंगे और इसका स्क्रीनशॉट ले लें।